Hi, students, learners, all nature is physics. In this concept, artificial intelligence, I am explaining for everyone. दुनिया में हर चीज फिजिक्स से रिलेट करती है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी फिजिक्स से अछूती नहीं है। तो हम लोग आज क्या जानना चाहेंगे कि व्हाट इज नॉट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। What is not artificial? With growing awareness about artificial intelligence and the popularity of smart devices, misconceptions about the concept have also increased in number. Artificial intelligence की अवेयरनेस ग्रो होती जा रही है और स्मार्ट डिवाइसेस डे बाय डे रोज के रोज डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन के स्मार्ट डिवाइसेस निकलते जा रहे हैं। आप मेडिकल चेकअप कर लो, एआई नहीं है वो, लेकिन एप्स आती है, बीपी चेक कर लो, ये कर लो, वो कर लो। नेविगेशंस तो खैर है ही है बड़ी फेमस। तो मिसकंसेप्शंस अबाउट द कॉन्सेप्ट हैव आल्सो इंक्रीज्ड। क्या ये एआई है? हर जगह हम एआई बोलने लग जाते हैं। नहीं, वन ऑफ द मोस्ट commonly prevalent myth about artificial intelligence is that it is synonymous with automation. Synonym with automation. Synonymous with automation. Now, as stated earlier, automation is what? Automation uses programmed commands and automatic feedback. अब आप पूछेंगे ये प्रोग्राम्ड कमांड्स क्या होती हैं? एक्चुअली डियर लर्नर्स, हम लोग सॉफ्टवेयर में एक एल्गोरिदम बना के कमांड दे देते हैं। जैसे आपने गूगल मैप हम यूज करते हैं, तो आप चंडीगढ़ हो और आपने वहां से चंडीगढ़ से आपने जाना है, सपोज करो से अमृतसर या दिल्ली, तो अब वो ऑटोमेटिक कमांड जो है, प्रोग्राम्ड कमांड जो है, वो उठाएगा डिस्टेंस कितना, ट्रैक कितना। ओके, वो ट्रैक कैसे बताता है? प्रोग्राम किया होता है, गूगल मैप्स में वो प्रोग्राम किया होता है। और आपने देखा होगा कि साथ के साथ फीडबैक भी आती है कि ये इतने आवर्स की ड्राइव है। फिर उसमें आप ऑटोमेटिकली देखते हो कि कहीं ऑरेंज ट्रैक दिखाई देता है, कहीं रेड दिखाई देता है। तो आप पूछेंगे गूगल को कैसे पता लग गया कि ये रेड है या ऑरेंज है? बहुत सिंपल है। जब ट्रैफिक कंजेशन होगा तो वहां बहुत सारे लोग होंगे,
अब जब बहुत सारे लोग होंगे तो उनके हाथ में मोबाइल होगा, और वो जो मोबाइल है बहुत पास पास कंजेशन दिखाएंगे, तो गूगल बोलेगी भी आगे ट्रैफिक जैम है, स्लोअर हो गए हैं हम, क्योंकि वो जो मोबाइल है उसकी कनेक्टिविटी नेटवर्क के साथ है। तो अगर मोबाइल फास्ट आप मूव करते हो तो मोबाइल भी तो फास्ट मूव करता है। आप देखते नहीं हो, जब आप गूगल मैप लगाते हो तो उसमें स्पीड आ रही होती है 60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, है ना। साथ साथ में टाइम भी आ रहा होता है कि आप अगर आपकी जर्नी 4 आवर्स की है तो वहां लिखेंगे अगर आप 6 AM चलते तो आप 10 AM पहुंचेंगे। फिर वो जर्नी भी दिखाते हैं, अगर आप फास्ट चलते हो तो वो 4 आवर्स की जगह रिड्यूस हो जाता है, राइट। सो ये बहुत सारी चीजें हैं जो मैटर करती हैं। सो व्हेनेवर देयर इज ए रेड लाइन, अब आप सोचते होंगे वो रेड लाइन कैसे आ रही है, वो कंजेशंस होती है मोबाइल्स की, ठीक। तो वो जो कंजेशंस होती है मोबाइल्स की, वो क्या है, फीडबैक। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है भैया। अब लोग उसको भी बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, नहीं भैया। एक्चुअली क्या है कि जो प्रोग्राम्ड कमांड्स हैं और उनका जो ऑटोमेटिक फीडबैक है, जो कंट्रोल करता है, एग्जीक्यूट करता है टास्क को, that would otherwise have required human intervention. On the other hand, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो रेफर्स करता है डिवाइस को कि तुम भैया ये सोच वोच क्रिटिकल सोच को रिप्लेस करो, और वो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स without the need for any instruction or commands. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करता है, कोई कमांड ऑटोमेटिक फीडबैक नहीं, क्या गजब की टेक्नोलॉजी है भाई, वो तो ह्यूमन की तरह ही बिहेव करेगा। द ओनली पॉइंट ऑफ commonality between two is means automations and artificial intelligence, वो एक ही commonality है, एक ही common चीज है दोनों के बीच में, that reliance on information or data. artificial intelligence भी डाटा पे रिलाई करती है, और ये जो ऑटोमेशन है ये भी डाटा पे रिलाई करती है, and their objective is what, reducing the requirement of human beings. क्या समझे आप लोग, विपिन सर क्या बता रहे हैं, कुछ समझ आ रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और NI नेचुरल इंटेलिजेंस कि दोनों के बीच का युद्ध होने वाला है। आप लोग ना ये सोचते हो कि भी रशिया यूक्रेन का वॉर हो रहा है, या इजराइल और ईरान या हमास का वॉर हो रहा है, एंड सो ऑन। आने वाला टाइम पता क्या होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्सेस नेचुरल इंटेलिजेंस। सोचो, अलार्मिंग इट इज। मैं बहुत सिंपल शब्दों में इंग्लिश में, हिंदी प्लस इंग्लिश के कॉम्बिनेशन से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, ट्राइंग टू एक्सप्लेन इन अ सिंपल लैंग्वेज। मैं अपनी मदर टंग च भी बोला एक लाइन, बड़े सिंपल भाषा दे विच तुहानू समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जो ऑटोमेटिक सिस्टम है वो मैकेनिकली कॉन्फ़िगर्ड है,
ऑटोमेटिक सिस्टम जो है वो क्या है, दैट इज मैकेनिकली कॉन्फ़िगर्ड। अब आप पूछेंगे सर ये मैकेनिकली कॉन्फ़िगर्ड कैसे? जैसे ऑटोमेटिक कार है, उसमें गियर नहीं होते, ठीक है ना, तो आपने वो एन से डी में ले गए, चल पड़ी, तो जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है ऑटोमेटिकली उसके अंदर गियर शिफ्ट होता रहता है। ऐसा नहीं है उसमें गियर नहीं होते, गियर होते हैं, शिफ्ट होते रहते हैं। जैसे आपके स्कूटर्स हैं जो चलते हैं विदाउट गियर, ठीक है, तो उसमें ऑटोमेटिकली गियर बदलते रहते हैं, वो है मैकेनिकली कॉन्फ़िगर्ड, राइट? यू अंडरस्टैंड? उसमें अब आप बोलोगे ये पता क्या है इसके अंदर आर्टिफिशियल, अरे नहीं, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिल्कुल भी नहीं है, वो मैकेनिकली कॉन्फ़िगर्ड है। इसी तरह से जो जो ऑटोमेशन है वो प्रोग्राम्ड है, हमने प्रोग्राम किया है उसको, ठीक है ना, वो 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 डिसीजन जो ले रही है प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग ले रही है, जो हमने उसको प्रोग्राम किया है। तो दे कैन बी यूज्ड फॉर मोनोटोनस and repetitive tasks. Monotonous and repetitive task. Monotonous and repetitive task. अब आप पूछेंगे ये मोनोटनस रेपिटेटिव टास्क का मतलब क्या है? मान लीजिए आपने ऑटोमेटिक कार स्टार्ट की, तो स्पीड उसकी 0 से 10 है, तो वो फर्स्ट गियर अंदर ऑटोमेटिक होगा, जो उसमें हमने ऑटोमेटिक प्रोग्राम तो नहीं मैं बोल कह सकते हो, चलो। फिर उसके बाद स्पीड बढ़ी, गियर बदला, ऑटोमेटिक आप नहीं बदल रहे, बैक किया 10 पे आई, तो फिर या हाइब्रिड गाड़ी ले लो, 60 अप टू 60 वो चल रही है बैटरी के ऊपर, जैसे 60 स्पीड क्रॉस किया वो आगे पेट्रोल इंजन के ऊपर, पेट्रोल बैटरी बैटरी पेट्रोल रेपिटेटिव। मोनोटोनस क्या है? 60 बिलो बैटरी एंड 60 अब क्या है? पेट्रोल इंजन। कितना इजीली समझाया मैंने आपको। ये है प्रोग्राम्ड कमांड्स, ओके। तो ये प्रोग्राम्ड कमांड्स है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई सिस्टम वो इंडिपेंडेंट अडेप्टेड है, इंडिपेंडेंट अडेप्शन है उसमें। इसका 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 मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? दैट once they are given adequate data to process, once they are given adequate data to process, you know, तो वो क्या करेगा? उस डेटा को वो एनालाइज करेगा। डेटा क्या है? अब आपके ब्रेन में इज एम आर, वॉज वर, हैज हैव हैड, राइट, ओके, ये सब कुछ है यहां। तो आप अपनी नेचुरल इंटेलिजेंस से आई एम टेकिंग टी, आई हैव बीन टेकिंग टी, आई हैड बीन टेकिंग टी, आई वॉज टेकिंग टी, खुद सोचते हो ना। इसी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर भी हमने वो इज एम आर, वॉज वर, हैज हैव हैड, टेबल्स दे दिए, सब कुछ दे दिए, मतलब उसको डाटा दे दिया। अब वो अपने हिसाब से उसको प्रोसेस करती है। They're capable of learning and making decisions of their own. अब इस चीज को पकड़ने की कोशिश करो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मोनोटोनस नहीं है, रेपिटेटिव नहीं है, रट्टू नहीं है, वो खुद से डिसीजन लेती है, लेकिन उसके अंदर हम डाटा क्या दे रहे हैं वो डाटा को एनालाइज करने की उसमें समर्थ है, बिल्कुल इंसान की तरह। गॉट इट? वेरी वेरी अमेजिंग साइंस इट इज। कोशिश करो विपिन शर्मा क्या बता रहा है समझने की।
सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई भी मॉनिटरिंग नहीं पसंद करती, उसको मॉनिटरिंग की जरूरत नहीं है. ओके, it requires no monitoring, any specific instructions, any specific programming. बढ़िया है रमेश बाबू, बढ़िया है. अब आपके दिमाग में एक चीज चल रही होगी कि रोबोट जो काम करते हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है. नहीं 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 नहीं, वो प्रोग्राम किए हुए हैं. एक रोबोट है, वो ट्रे लेके जा रहा है, वो प्रोग्राम किया हुआ है. जहां प्रोग्राम्ड कमांड है, ऑटोमेटिक फीडबैक है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है. वॉशिंग मशीन है, आप उसमें कपड़े डाल दिए, वुलन डाले, स्पिन डाला, हॉट डाला, सब कुछ डाला, डिटर्जेंट डाला, वो ले रही है, दैट इज कमांड. वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है. उसने सभी कपड़ों को एक ही मोड में धोना है. अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, वो क्या करेगी, कॉलर को अलग से धोएगी, कफ को अलग से धोएगी, कफ ये जो होते हैं राइट, कॉलर को अलग से धोएगी. तो वो देखेगी यहां मैल है तो खुद सोचेगी. तो ये बहुत ही दिलचस्प चीजें हैं. ऑटोमेटिक डिश वॉशर ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, मतलब उसमें जो प्रोग्राम किया हुआ है और रिपीटेटिव कमांड्स दी गई हैं उस पे वो काम करती है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उससे परे सोचती है. तो आज मैंने आपको बताया व्हाट इज नॉट एआई. थैंक यू. आपको ये लेक्चर कैसा लगा आप जरूर कमेंट करें. जिसमें भी सीखने की जिज्ञासा है वो सीख सकता है. अब मुझे बताओ, कॉमर्स वाला, आर्ट्स वाला, कोई भी मेडिकल लाइन से, नॉन मेडिकल लाइन से, कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत है इसको समझने के लिए? बिल्कुल भी नहीं है. तो बस एक अंदर से समझने की स्किल, जिज्ञासा आपके अंदर होगी. इफ यू आर passionate to learn something, you will love this lecture, I am sure. Whatever I'm telling you from the bottom of my heart, perhaps this is the first attempt by anyone to explain in a simple manner, perhaps in the country. So Vipin sir says all nature is physics. Thank you. मैं कभी नहीं बोलता कि आप इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो. अगर आपको अच्छा लगता है ना, आप खुद ही करोगे, कहने से नहीं होता है ना. लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच. मिलते हैं फिर हम लोग बहुत जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में.